हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर फंजाई का जो नेक्स्ट मेंबर पक्सिनिया है उसको स्टार्ट किया था और उस क्लास में पक्सिनिया की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, वर्गीकृत स्थिति है, उसको स्टडी किया था और उसके साथ उसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लिया था। और आज जो पक्सिनिया है उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ेंगे, यानी पक्सिनिया की जो कायिक संरचना है वो कैसे होती है। तो पक्सिनिया की कायिक संरचना यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बच्चों, पक्सिनिया का जो माइसीलियम है, कवक जाल है, इसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, जीवन चक्र के अंदर दो अलग अलग प्रकार के कवक जाल यानी माइसीलियम मिलते हैं। तो पक्सिनिया की जो कायिक संरचना है, इसके जीवन चक्र में दो अलग अलग प्रकार के कवक जाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो कवक जाल है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी माइसीलियम। और दूसरा जो कवक जाल है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक कवक जाल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कवक जाल। बच्चों, जो प्राइमरी माइसीलियम है, प्राइमरी माइसीलियम ही कन्वर्ट होकर सेकेंडरी माइसीलियम को बनाता है और सेकेंडरी माइसीलियम ही दोबारा प्राइमरी माइसीलियम को डेवलप कर देता है। ये बात आप नोट कर लेना कि इसके जीवन चक्र में दो अलग अलग जो माइसीलियम है, कवक जाल हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी माइसीलियम कन्वर्टेड होकर सेकेंडरी माइसीलियम को बनाता है, इसी प्रकार सेकेंडरी माइसीलियम कन्वर्टेड होकर प्राइमरी माइसीलियम को डेवलप करता है। ये बात आप नोट कर लेना। बच्चों, जो पक्सिनिया है, इसकी कुछ स्पीसीज हेट्रोसिस हैं और कुछ स्पीसीज मोनोसिस हैं। अब ये हेट्रोसिस और मोनोसिस का मतलब क्या है कि मोनोसिस का मतलब है कि पक्सिनिया की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के ऊपर कंप्लीट कर लें, इसको बोलते हैं मोनोसिस। ठीक है, और इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई। आपके सामने एक एग्जाम्पल है पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई। ये जो स्पीसीज हैं, ये जो प्रजाति हैं, ये हेट्रोसिस है, इसको बोलते हैं भिन्न लिंगाश्रय। इसका क्या मतलब है हेट्रोसिस का? कि यह अपना जो लाइफ साइकिल है वो दो अलग अलग होस्ट के ऊपर डिपेंड करती है या पूरा करती है। इसको जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अलग अलग प्रकार के होस्ट यानी परपोसी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पक्सिनिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अपना फूड या भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम जो इसकी लाइफ साइकिल में मिलते हैं, दोनों के करैक्टर अलग अलग हैं। प्राइमरी माइसीलियम की बात करें तो प्राइमरी माइसीलियम यहाँ पर कैसा है? मोनोकैरियोटिक होता है। मोनो का मतलब सिंगल, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। मोनोकैरियोटिक एक केंद्रकी का मतलब क्या है कि अगर इनकी सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो, अगर एक कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस हो तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? मोनोकैरियोटिक। जो प्राइमरी माइसीलियम है वो मोनोकैरियोटिक होता है, एक केंद्र की होता है, और जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो कैसा होता है? डाइकैरियोटिक। डाई का मतलब क्या है? दो, द्वि, जिसको बोलते हैं द्विकेंद्र की। यानी इसकी सेल के अंदर, सेकेंडरी माइसीलियम की सेल के अंदर केंद्रकों की संख्या कितनी हो? डाई मतलब द्वि, यानी दो, केंद्रकों की संख्या दो हो तो इसको बोलते हैं द्विकेंद्र की कवक जाल, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जो कि सेकेंडरी माइसीलियम होता है। बच्चों, इसी प्रकार जो प्राइमरी माइसीलियम है वह कहां पर पाया जाता है? बारबेरी प्लांट के ऊपर। और सेकेंडरी माइसीलियम कहां पाया जाता है? गेहूं के प्लांट के ऊपर। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार की प्रजाति है? हेट्रोसिस है, भिन्न लिंगाश्रय है। इसको जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए दो अलग अलग होस्ट, दो अलग अलग प्रपोसियों की आवश्यकता होती है। और वे दो प्रपोसी कौन कौन सी हैं?
पहला प्रथम जो प्रपोशी है वो तो है गेहूं, वीट जिसको बोलते हैं, और द्वितीयक यानी सेकेंडरी प्रपोशी कौन सा है? बारबेरी। बारबेरी का बॉटनिकल नाम क्या है? बर्बेरिस वल्गेरिस, इसको अपने बारबेरी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का पौधा है। और वीट गेहूं का बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, जिसको अपने गेहूं बोलते हैं। तो पक्सिनिया की जो स्पीसीज है, इसका जो प्रथम जो होस्ट है, प्राइमरी जो होस्ट है वो तो वीट है, और इसका अल्टरनेट जो दूसरा जो होस्ट है, सेकेंडरी जो होस्ट है, वो क्या है? बारबेरी पौधा है। तो इस प्रकार पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई दो होस्ट कौन सा? प्रथम वीट, सेकेंड इज बारबेरी, दोनों पर अलग अलग अपना क्या करता है? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है, दोनों एकांतर क्रम में चलते रहते हैं, ठीक है। अब बच्चों अपने बात करते हैं कि चाहे प्राइमरी माइसीलियम हो चाहे सेकेंडरी माइसीलियम हो, ठीक है, अगर इन दोनों की स्ट्रक्चर अपनी देखें, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी जो स्ट्रक्चर देखें तो बच्चों ये कैसे होते हैं? इंट्रासेलुलर होते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब क्या है कि चाहे वीट हो चाहे बारबेरी होस्ट हो, ठीक है, जब बच्चों ये इनके ऊपर अटैक करता है, इनके टिश्यू के अंदर मिलता है, तो ये कोशिकाओं के अंदर तक मिलता है, ये कोशिकाओं के अंदर मिलता है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर। इनका जो कवक जाल है, चाहे गेहूं की सेल्स हो चाहे बारबेरी की सेल्स हो, इनकी कोशिकाओं के अंदर इनका कवक जाल मिलता है, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर। अब बात करते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या है? पट्टयुक्त। चाहे प्राइमरी माइसीलियम हो चाहे सेकेंडरी माइसीलियम हो, दोनों ही कंडीशन कैसी होंगी? सेप्टेट होंगी, यानी पट इसमें सिंपल प्रकार के पट इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार वेल ब्रांच, यानी दोनों प्रकार के जो माइसीलियम हैं वे कैसे होते हैं? अत्यधिक शाखित होते हैं, वेल ब्रांच होते हैं। और बच्चों हॉस्टोरिया चुस्कांग, इसका क्या मतलब है कि जैसे चाहे प्राइमरी माइसीलियम हो चाहे सेकेंडरी माइसीलियम हो, इनको भोजन प्राप्त करने के लिए इनकी जो सेल्स हैं उनसे विशेष आउटग्रोथ डेवलप होती हैं, अतिवृद्धियां डेवलप होती हैं, जिनको होस्टोरिया या चुस्कांग बोलते हैं। और ये चुस्कांग क्या करती हैं? वीट और बारबेरी जो कि इसके होस्ट हैं, इनसे अपना फूड भोजन है उसको चूसने का काम करते हैं, सक करने का काम करते हैं। बच्चों अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसाई है, जो कि एक हेट्रोसियस प्रजाति है, अपना जीवन चक्र अलग अलग प्रपोशियों यानी दो प्रपोशियों के ऊपर ये पूर्ण करती हैं। बच्चों पक्सिनिया के जीवन काल में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। पक्सिनिया के जीवन काल में 5 टाइप्स यानी कुल 5 प्रकार के स्पोर्स मिलते हैं, और पांचों ही प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं। बच्चों ये पक्सिनिया जो है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है। पक्सिनिया क्या है? मैक्रोसाइक्लिक रस्ट का मतलब क्या है? दीर्घ चक्रीय रस्ट है। इसका जो जीवन काल है काफी लंबा चलता है, जीवन काल इसका लाइफ साइकिल काफी लंबा चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। और इसके पक्सिनिया के जीवन काल में जो 5 प्रकार के जो स्पोर्स हैं वे कौन कौन से हैं? यूरिडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एसियोस्पोर्स। बच्चों 5 प्रकार के जो स्पोर्स हैं इनमें से कुछ स्पोर्स तो गेहूं के ऊपर मिलेंगे, कुछ स्पोर्स बारबेरी के ऊपर मिलेंगे, और कुछ स्पोर्स कहां मिलेंगे? मिट्टी या एयर के अंदर, वायु के अंदर। चलो यहां पर मैंने अलग अलग क्लियर कट लिख रखा है। बच्चों जो यूरिडोस्पोर्स हैं, जिसको यूरिडियल स्टेज भी बोलते हैं, जब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपने यूरिडोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे, फिर टेल्यूटोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर बेसिडियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिक्निडियो के बारे में, और आखिर में एसियोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके इनको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप ये समझो कि किस प्रकार के जो स्पोर हैं वे कहाँ पर मिलेंगे? गेहूं पर मिलेंगे या बारबेरी पर मिलेंगे या मिट्टी में मिलेंगे। ओके, यहां पर यूरिडोस्पोर को देखो आप, यूरिडोस्पोर और टेल्यूटोस्पोर, ये दोनों प्रकार के जो स्पोर हैं ये गेहूं के ऊपर मिलते हैं।
कहाँ मिलेंगे? गेहूं के ऊपर, वीट के ऊपर, जो कि प्राइमरी होस्ट है। इसी प्रकार बेसिडियोस्पोर कहाँ मिलेंगे? मिट्टी के अंदर, सॉइल में और या वायु में। ठीक है। अब पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर ये दोनों प्रकार के जो बीजाणु हैं ये बारबेरी प्लांट के ऊपर मिलेंगे, जो कि इसका द्वितीयक होस्ट है। ठीक है बच्चों, यूरिडोस्पोर, टेलिटोस्पोर दोनों कहाँ मिलेंगे? गेहूं के प्लांट के ऊपर। बेसिडियोस्पोर कहाँ मिलेंगे? सॉइल या एयर के अंदर। और पिक्निडियोस्पोर एंड एसियोस्पोर कहाँ मिलेंगे? सेकेंडरी होस्ट यानी बारबेरी प्लांट के ऊपर। अब यहाँ पर मैंने साथ में स्टेज भी लिख रखी है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। बच्चों इनमें से कई बार पूछ लेते हैं कि स्टेज फर्स्ट कौन सी है, स्टेज सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है और जीरो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरिडोस्पोर है वो सेकंड स्टेज है, टेलिटो थर्ड स्टेज है, बेसिडियोस्पोर फोर्थ स्टेज है, पिक्निडियो जीरो स्टेज है और एसियो फर्स्ट स्टेज है। बच्चों इनको जब अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि इसको जीरो स्टेज क्यों बोलते हैं, एसियो को फर्स्ट स्टेज क्यों बोलते हैं, यूरिडो को सेकंड क्यों बोलते हैं। ओके।